में आप चैप्टर नंबर 9 तो आपका चैप्टर नंबर 9 शुरू कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। अब बच्चा लोग इसी चैप्टर को कोई कोई बुक में हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से दिया जाता है। आपके बुक में दिया है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, या तो इसको हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। देखो इसमें ट्रिगोनोमेट्री क्यों यूज में आएगा पहले तो हम देखेंगे, उससे भी पहले दो चीजें समझनी है। इस चैप्टर में दो चीजें समझ लो कि पूरा चैप्टर खत्म। भाई इमेजिन करो कि ये आपके घर की टेरेस है, आप इधर खड़े हो और पतंग चगा रहे हो। भाई ये पतंग चग रही है यहाँ पे, है ना, मस्त हवा में तैरती हुई। अब भाई आपने पतंग अपने आप तो हवा में उड़ेगी नहीं, सीधी सी बात है, उसको डोरी चाहिए भाई उड़ने के लिए। तो आपकी डोरी इस ग्राउंड के साथ, भाई जिस छत पे आप खड़े हो उस छत के साथ जितना भी एंगल बनाती है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहा जाएगा उसको? एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो एलिवेट का मतलब ये होता है ऐसा ऊपर देखना, ऊपर की तरफ। तो जो एंगल ऊपर की तरफ बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। कुछ बोल रहे थे बेटा आप? तो भाई याद रखना कि जो एंगल हम ऊपर की तरफ बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हुआ क्या कि ये पतंग कट के यहाँ पे आए, आप ठहरे पतंग प्रेमी। तो हुआ क्या, आप भाग के यहाँ पे आए और पतंग कट के इधर गई आ गई। अब पतंग जब कट के जाती है तो आप भी जाते हो ना नीचे से देखने के लिए। तो हुआ क्या, जब आपने देखा तो आप खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? बिकॉज पतंग कटे नहीं थी, पतंग अभी भी थी लेकिन बस किसी कारण नीचे आ गई। तो मैं ऐसा कहता हूँ कि चलो ये पतंग की डोरी। अब चलो जब पतंग नीचे गिर गई आपने क्या किया? नीचे किया। सो भाई अब पतंग नीचे होती ना तो हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, यार इतनी अच्छी पतंग चक रही थी नीचे गिर गई। तो इस समय जो एंगल बनेगा उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहा जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। भाई एलिवेशन मतलब ऊपर, डिप्रेशन मतलब नीचे। हम डिप्रेस हो जाते ना कि यार इतनी अच्छी पतंग चग रही थी लेकिन कट गई, तो इसीलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा। ठीक है भाई, सिर्फ नाम है, एक्चुअली दोनों एंगल ही है, दोनों एंगल है, सिर्फ दोनों को एक एक नाम दे दिया गया है। ऊपर वाले को एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे वाले को एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहां तक क्लियर बच्चा लोग? अब बच्चा लोग इस चैप्टर में करना क्या है? भाई इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन पढ़ो, जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसे देखो, एक फिगर बनाओ, जो इंफॉर्मेशन दी है उसको देखते हुए फिगर बनाओ और जो पूछा है उसको ढूंढ लो। किसकी मदद से? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की मदद से। अब उसमें सिर्फ दो चीज अभी आएगी, बहुत सी जगह आपको एंगल ऑफ एलिवेशन कहा होगा तो कहीं पे एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलिए देखते हैं हम आपकी कहानी। भाई बस इस चैप्टर का बेसिक्स इतना ही है, कुछ खास बेसिक्स नहीं है इसका। तो भाई आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे ई पड़ेगी। A circus artist is climbing a 20-meter long rope, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical wall. अंग्रेजी समझनी पड़ेगी भाई। A circus artist is climbing a 20-meter long rope। भाई एक डोरी है जिसपे एक सर्कस का आर्टिस्ट चल रहा है। कहाँ से कहाँ? देखो टाइटली स्ट्रेच्ड,
स्ट्रेच का मतलब खींच के उसको बांधी गया है। कहां से? फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ वर्टिकल टू द ग्राउंड। मैं देखो एक वर्टिकल पोल है, क्या बोला मैं आपको? एक वर्टिकल पोल है और वहां से ग्राउंड तक एक डोरी बांधी है। आपको डोरी की लेंथ दे दी है 20 मीटर। डोरी की लेंथ कितनी दे दी है? 20 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल if the angle made by the pole by of the ground level is 30 डिग्री। भाई देखो आपको बोला गया कि अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो पोल की हाइट फाइंड करो। पिक्चर ओवर। भाई ये ट्रायंगल है, पोल जो है वो हमेशा ग्राउंड को 90 डिग्री पे टच रहता है। भाई झाड़ है, पोल है, ये हमेशा धरती को कैसे होते हैं? 90 डिग्री पे होते हैं हमेशा ग्राउंड को। इसको नाम दे दो ए बी सी। अब चलो आपको क्या करना है, इस चैप्टर में हर क्वेश्चन में डिस्क्राइब करना है कि ये ए बी क्या चीज है, बी सी क्या चीज है और ए सी क्या चीज है। देखो कैसे डिस्क्राइब करेंगे। लेट ए बी बी द पोल। ए बी को हमने पोल लिया हुआ है, बी सी क्या है? हमारा ग्राउंड। सो बी सी बी द ग्राउंड। और ये क्या है? हमारी रोप है, तो हम क्या लिख देंगे? ए सी बी द रोप। एक मिनट, तो बच्चों हमने क्या क्या डिस्क्रिप्शन दे दिया कि पोल क्या चीज है, ग्राउंड क्या चीज है और रोप क्या चीज है। अब तो भाई क्या करना है, आपके पास डिग्री है, आपको ये ढूंढना है। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके लिए ये एंगल यूज करूं तो ये और ये पिक्चर में आवे। भाई इसके लिए ये ऑपोजिट है और ये हाइपोटेनस 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस, तो साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास थीटा क्या है? 30 है, तो हम ले लेंगे साइन 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट यानी कि ए बी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। ए बी, बच्चा ए बी तो हमको ढूंढना है, सो ए बी के बदले ए बी रख दिया। ए सी कितना दे रखा है? 20। इसको यहां ले जाओ, सो ए बी इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 2, ए बी इज इक्वल टू 10। ये मीटर है तो ये भी आ जाएगा मीटर। लो भाई पिक्चर ओवर। इतना ही था जो था। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of a tree touches the ground। भाई बच्चों वाला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि एक झाड़ है, हवा के कारण वो झाड़ टूट गया। तो चलो हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ से वो झाड़ टूट गया और कहा जा रहा है टूटने के बाद जो टॉप पार्ट है ना वो आके ग्राउंड पे गिर गया है, मतलब ऐसा। तो एक चीज तो ऑब्वियस है भाई, भले आपको यहाँ से कुछ भी दिख रहा हो, बट जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी ही लेंथ इसकी भी होगी। ऑब्वियस है भाई, यही तो टुकड़ा आके गिर रहा है नीचे। ठीक है, फिर क्या बोला हुआ है? मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। भाई जब वो नीचे आके गिरा तो एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री। भाई ये आपका फुट ऑफ द ट्री है, फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस इज 8 मीटर। आपको कहा जा रहा है झाड़ का जहां पे फुट है वहां से लेके झाड़ जहां पे टच कर रहा है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। भाई ट्री की हाइट फाइंड करने का, चलो ट्री की हाइट तो पूरी यहां से यहां तक होगी ना, है कि नहीं? ये पूरी हाइट होगी। चलो मैं अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए पहले तो इसको नामकरण कर देता हूँ, ए बी सी डी नामकरण कर दिया। फिर इसको मैं ले लेता हूँ चलो x, इसको मैं ले लेता हूँ y। तो बच्चा ये अगर x है तो ये भी x हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब इसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है? चलिए कैसे डिस्क्राइब करेंगे? लेट ए बी बी द broken part also
लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स। भाई हमने ब्रोकन पार्ट को ए बी लिया है और उसकी वैल्यू कितनी ली है एक्स, तो वो हो जाएगा एक्स। तो यहाँ पे बी डी क्या हो गया, देयरफॉर बी डी इज द ब्रोकन पार्ट टचिंग द ग्राउंड। भाई जो ग्राउंड को टच कर रहा है वही तो हमें चाहिए। एंड भाई BD की वैल्यू कितनी, देयरफॉर BD इज इक्वल टू x, इसको x तो ये भी x। लेट BC इज इक्वल टू y, BC क्या हो गया y, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि AC बी द फुल ट्री। ठीक है, यहां पे आप स्टेटमेंट लिख देना, लेट AC बी द ट्री। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहां पे रख देना भाई। ओके, नेक्स्ट CD क्या हो गया, CD हो गया हमारा ग्राउंड, CD इज द ग्राउंड, therefore CD is equal to 8 मीटर। ठीक है बच्चा लोग, अभी तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन खत्म हुआ है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप पहले इसका यूज करो। इस एंगल के लिए ये क्या हो गया एडजेसेंट और ये क्या हो गया ऑपोजिट। तो क्या मैं यहाँ पे tan 30 का यूज कर सकता हूँ, tan 30। भाई tan 30 की फॉर्मूला क्या होती है, tan की ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इसके लिए ये हो जाएगा ऑपोजिट और ये हो जाएगा एडजेसेंट। tan 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, sin 30 अपॉन cos 30, sin 30 1/√2, cos 30 √3/2। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू y/8। y को यहां भेज दो, सॉरी 8 को यहां भेज दो, तो आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 8/√3। तो भाई ये हमारा आंसर। अब अच्छा लोग, हमने 9th में देखा है कि कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए। इसको रैशनलाइज कर दो, क्या फर्क पड़ेगा। सो रैशनलाइज करेंगे तो √3 into √3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस विल बी 8√3/3। सो यह आ गया हमारा फाइनल आंसर। फाइनली मतलब y की वैल्यू आ गई 8√3/3। ओके, तो अभी तक हमने सिर्फ y की वैल्यू फाइंड की है। अब चलो x की वैल्यू फिर फाइंड कर लेते हैं। तो भाई इस एंगल के लिए देखो ये 90 डिग्री है, तो ये है हमारा हाइपोटेनस। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू भी है और ये वाली, भाई हम इसको लेके चलते हैं। ये सिंपल है ना 8, यार ये बहुत डेंजरस है 8√3, तो हम इसको नहीं लेते हैं। यानी कि इसको अगर मैं कंसीडर करूं तो इसके लिए ये क्या है एडजेसेंट और हाइपोटेनस। तो ये किसके फॉर्मूला में आता है, cos के। तो भाई cos 30 इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। देखो इससे पहले क्या होता था, चैप्टर नंबर 8 में आपको cos लगाना है कि sin लगाना है क्वेश्चन में कहा जाता था। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि हम कौन सा फंक्शन लगाएं, और डिपेंडिंग कि हमारे पास कौन सी साइड अवेलेबल है, कौन सा एंगल अवेलेबल है, उसके डिपेंडिंग हम डिसाइड करेंगे कि फंक्शन कौन सा लगाना है। ठीक है, सो भाई cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। CD 8 और BD हमको ढूंढना है। इसको यहां ले जाते हैं, √3/2 into x इज इक्वल टू 8। इसको वहां ले जाते हैं। बच्चों हमने कई बार किया है कि अगर फ्रैक्शन वहां जाता है तो पूरा का पूरा रेसिप्रोकल हो जाता है। सो x इज इक्वल टू 8 into 2/√3। x इज इक्वल टू कितना हो गया 16/√3। अगेन नीचे रूट नहीं आना चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं √3 मल्टीप्लाई। सो ये हो गया 16√3/3। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब अच्छा हमें क्वेश्चन में पूछा है हाइट ऑफ अ ट्री। हाइट ऑफ अ ट्री तो पूरा है, यानी कि मुझे दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मुझे मिलेगा हाइट ऑफ अ ट्री। कहां करूं यही कर लूं। Therefore height of a tree is equal to x plus y।
x कितना है 16√3/3 प्लस y कितना है भाई दिख रहा है, हाँ अभी तक तो दिख रहा है 8√3/3। भाई डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। 16 प्लस 8 कितना होता है 24√3/3। ये कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 8√3 मीटर। ये मीटर में दिया हुआ है आपको, यस तो हमारा आंसर हो जाएगा 8√3 मीटर। भाई दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, एंड तक दिख रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। समझ आया बच्चा लोग हमने क्या किया? भाई एक चीज याद रखना, हम लोग क्या करते हैं आंसर ढूंढने की एक्साइटमेंट में यूनिट लगाना भूल जाते हैं। मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लगाना है। समझ आ रहा है बच्चा लोग? ओके क्वेश्चन नंबर 3। A contractor plans to install 2 slides for children to play in a park. For the children below age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. भाई वो क्या बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर ने 2 स्लाइड का मतलब वो लिटमस पट्टी कहते हैं ना, वो पार्क में डालने की सोची। जो बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं उनके लिए उसकी हाइट होनी चाहिए 1.5 मीटर। द हाइट ऑफ टॉप, बेटा देखो वर्ड ध्यान से देख सुनो, ध्यान से पढ़ो। द हाइट ऑफ टॉप शुड बी 1.5 मीटर। यानी ये अगर स्लाइड है तो इसका जो टॉप है उसकी हाइट उसने बोल दी है 1.5 मीटर। शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड, ओके तो हो गया, एंड is inclined at an angle 30 degree to the ground। भाई इस साइड का inclined का मतलब होता है झुकाव, inclined का मतलब झुकाव, ग्राउंड से झुकाव कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। Whereas for elder she wants to have a steep slide। steep का मतलब है कि थोड़ा एकदम फटाफट स्पीड में जाना, नहीं एंगल और ऐसा। देखो उसने क्या कर दिया, इस सीढ़ी को और ऊपर ले गए। भाई अगर मैं इसको और ऊपर ऐसा ले जाऊंगा, यानी कि सपोज करो ऐसा होगा तो ये एंगल बढ़ जाएगा। तो एंगल बढ़ा तो स्टीप मतलब उसने जो स्लैंटिंग पोर्शन है उसको और थोड़ा स्लैंट कर दिया, एकदम फोर्स के साथ आ सके ऐसा। तो भाई एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60। तो भाई उसने दूसरी स्लाइड जो डाली है उसकी हाइट कितनी रखी है 3 मीटर, इससे डबल हाइट। ठीक है, फिलहाल दिखाने के लिए तो हम इतना दिखा रहे हैं बट एक्चुअली इससे डबल है, और इंक्लाइंड है 60 डिग्री। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। बच्चा लोग आपको लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ मतलब ये स्लाइड की लंबाई कितनी होगी, अरे आपको ये ढूंढना है, ये मैं नहीं करूंगा, ये आपको ही करना है। ऑपोजिट हाइपोटेनस, देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। हाँ उसके फर्स्ट टाइप का ही है, फर्स्ट क्वेश्चन था वैसा ही है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन ले लेंगे, साइन 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट हाइपोटेनस, साइन 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट हाइपोटेनस। पिक्चर ओवर। समझ आ रहा है बच्चा लोग? क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है, खाली हिंट दे देता हूं। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अरे फाइनली आ गया वर्ड हमारा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। भाई देखो वो क्या बोल रहा है, आपके ग्राउंड पे से एक पॉइंट सेलेक्ट करो, वहां से एक टावर के टॉप का एलिवेशन, टावर के टॉप का एलिवेशन। तो भाई सपोज करो यहां कोई टावर है, एलिवेशन मतलब ऊपर होता है, तो हम यहाँ से इसके टॉप तक एक लाइन ले लेंगे, और एलिवेशन का मतलब हमने ये देखा था कि जो लाइन ऊपर की तरफ जाती है वो ग्राउंड से एक एंगल बनाएगी। सो ये एंगल कितना दे रखा है हमको 30 डिग्री, is 30 degree, which is the angle of elevation of a top of a tower from a ground of point to the ground, which is
30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। भाई ये पॉइंट फुट ऑफ द टावर से कितना दूर है? 30 मीटर। मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है। द पॉइंट विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अरे बड़े बड़े वर्ड देख के बेवकूफ बनाने वाली काम हो गई। अरे वही तो करना है, cos 30 is equal to adjacent, अच्छा सॉरी tan 30 ले लेंगे, tan 30 is equal to opposite upon adjacent। भाई cos 30 लगाऊंगा तो ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा ना, हमें तो ये वाली लाइन ढूंढनी है। सो हम क्या कर देंगे, tan 30। डिस्क्रिप्शन देना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन हर क्वेश्चन में देना है, ए बी सी डी, ए बी क्या है, बी सी क्या है, सी डी क्या है, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइनली हमारी पतंग आ गई। अब पतंग ऊपर गिरे नीचे गिरे आप डिप्रेस मत होना, एंगल ऑफ डिप्रेशन जरूर पढ़ तो ले लेना, आप डिप्रेस मत होना। चलिए, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। एक बिल्डिंग है, उसके सामने एक बच्चा खड़ा है, लड़का खड़ा है। इसकी हाइट, सॉरी भाई हमने नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लिया, सॉरी। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground। ये ग्राउंड है, इसके यहाँ ऊपर कई आपकी पतंग है, सुंदर सी प्यारी सी। कहा गया है कि ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है? 60 मीटर। अब चलो ये पतंग आप यहाँ के बदले यहाँ भी लोगे तो भी 60 मीटर नहीं होगा, वो सही होगा, गलत नहीं होगा। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground। भाई वो ऐसा करा कि जो डोरी है इससे टंगी हुई, उसको हमने चलो यहाँ पे ग्राउंड पे कहीं ले लिया है। ये स्ट्रिंग नहीं है, ये तो मैंने खाली हाइट बताई है। This is not the string। The inclination of the ground of the string with the ground is 60 degree। देखो हमको क्या बोला है कि यहाँ से एक डोरी लो, उसको आप ग्राउंड पे किसी जगह पे बांध दो और उसका इंक्लिनेशन कितना दे दिया है आपको? 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, assume there is no slack in the string। भाई स्लैक का मतलब कोई गिठान, कोई वडाल, ऐसी कोई भी चीज नहीं है, ये मान के चलो, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। और पूछा गया कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? पिक्चर ओवर ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, भाई ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, sin 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, पिक्चर ओवर। ठीक है भाई, कुछ खास नहीं करना है, बहुत इजी सी क्वेश्चन है, एक ही चीज हर किसी में करनी है। मिटाओ, आगे बढ़ो। sin 90 sin 60 ऐसा जो एंगल दूसरा देना वहीं से। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building। तो भाई जैसे कि हम पहले देख रहे थे, एक बिल्डिंग है 30 मीटर की, उससे कुछ दूरी पे, कितनी दूरी पे वो नहीं पता, कुछ दूरी पे एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। The angle of elevation from his eyes to the top of a building। भाई ये लड़के की आंखें इधर होगी ना, अब मेहरबानी करके देखो, एलिवेशन देख के हमेशा नीचे से लेने की जरूरत नहीं है भाई, उसकी आंखों का एलिवेशन बोला है। आंखें इधर होती है कि नीचे होती है वो आप डिसाइड कर दो। मेरे ख्याल से जितना मुझे पता है आंखें तो ऊपर ही होती है। सो भाई एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, जहां से जहां तक बोला उसको ज्वाइन कर दो। आंखों से टॉप ऑफ बिल्डिंग, तो आंखों से टॉप ऑफ बिल्डिंग को हमने ज्वाइन कर दिया। अब एलिवेशन तो बेटा हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ ही होता है, एलिवेशन डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ होगा। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इसके साथ एंगल कितना मोड़ा गया है, कहाँ गया, increases from 30 degree to 60 degree। देखो भाई क्वेश्चन पहले पूरा रीड कर लेता हूँ। The angle of elevation from his eyes increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। भाई जैसे वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है तो उसका पहले एंगल था 30 डिग्री। सपोज करो वो थोड़ा चल के नजदीक आ गया, मतलब यहाँ तक आ गया। भाई आंखें अब इधर इधर तो नहीं आएगी ना, आंखें
ऐसा होता है कि थोड़ा चलने के बाद आंखें नीचे आ गई, भाई आंखें उधर ही है। तो अब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग के टॉप तक, वो कितना हो गया 60 डिग्री। भाई जैसे वो लड़का बिल्डिंग के पास आया, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से इंक्रीज होकर 60 डिग्री पे पहुंच गया। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स अ बिल्डिंग। भाई वो कितना चल के आया, वो यहां से यहां तक चल के आया, मतलब मुझे ये वाला डिस्टेंस ढूंढना है। चलो पहले इसका नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। नामकरण हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन दे दो। डिस्क्रिप्शन क्या है, AC इज द बिल्डिंग, मैं लिखूंगा नहीं, आपको लिखना है। AC इज द, लेट AC बी द बिल्डिंग, EC बी द ग्राउंड, FB बी द हॉरिजॉन्टल। हमको एंगल चाहिए ना, तो हॉरिजॉन्टल ले लिया। ये क्या हो गया, EF, भाई ये बॉय है ना, EF इज द बॉय, आल्सो GD इज द बॉय। भाई वो चल के आया तो लड़का तो वही का वही रहेगा, खाली नाम अलग हो गया, ठीक है। अब चलो एक चीज तो यहाँ पे श्योर है कि जितना डिस्टेंस ये होगा उतना डिस्टेंस ये भी होगा, फिगर से साफ साफ दिख रहा है। दिस इक्वल, भाई क्या करेंगे, देखो बहुत इजी है। डिस्क्रिप्शन देने के बाद अब पहले ना आपको ट्रायंगल चूज, देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल है जो आपके काम के, 30 डिग्री बन रहा है, तो एक ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा पूरा, इन ट्रायंगल ABF। हमने ये पूरा ट्रायंगल लिया है बच्चा। अब इसमें ये 30 है, ये लेंथ हमको चाहिए और ये ऑपोजिट हमको दिया हुआ है। अच्छा एक प्रॉब्लम है भाई, ये तो पूरा 30 मीटर है, ये पूरा 30 मीटर है, कोई बात नहीं, इसको आप ले लो x, तो ये क्या बन जाएगा ऑटोमेटिकली 30 माइनस x हो जाएगा ये सर 1.5 इस माइनस 28.5 आएगा आंसर। हाँ आप ऐसा लिख सकते हैं, चलो राइट है भाई, ये जितनी लेंथ उतना ये लेंथ उतना ये लेंथ, तो ओके ये हो गया 1.5, ये पूरा था 30, सो 30 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा भाई 28.5। बस अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए tan 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट AB अपॉन एडजेसेंट FB। AB कितना है 28.5 और FB तो हमको ढूंढना है। अच्छा tan 30 कितनी वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 बाय FB। दिख तो रहा है बेटा, पूरा तो क्लियर है। अब दिखा, ओके तो भाई ये FB को यहाँ ले जाते हैं और √3 को इधर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई FB इधर और ये हो जाएगा 28.5 इंटू √3, 28.5 √3, ठीक है कितना मीटर। ओके भाई यहां से लेके यहां तक की लेंथ हमको पूरी मिल गई। नेक्स्ट अब चलो ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल ABG। ये एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री, सो अगेन tan 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट AB अपॉन कितना हो जाएगा GB। देखो बच्चों एक्चुअली हमको करना है कि हमको ये लेंथ चाहिए ना, तो इतने पूरे में से इसको निकाल दो, इतने पूरे में से इसको निकाल दो तो मेरे को ऑटोमेटिकली ये मिल जाएगा। हम वही कर रहे हैं, हमने पहले पूरी लेंथ फाइंड कर ली, अब हम ये वाली लेंथ फाइंड कर रहे हैं। सो भाई tan 60 कितना होता है √3, AB कितना है 28.5, GB हमको चाहिए, इसको यहाँ ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, GB इज इक्वल टू 28.5 बाय √3। इसको अभी रेशनलाइज मत करो, अभी मत करो, आगे आएगा ये।
ठीक है। अब जैसे कि हमने बोला कि हमको तो यार ये वाली डिस्टेंस चाहिए ना, नाउ FG इज इक्वल टू ED, दोनों सेम ही है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा FB माइनस GB। FB कितना है भाई 28.5 रूट 3 माइनस 28.5 अपॉन रूट 3। भाई आई थिंक माइनस करना तो आपको आता ही है। अब क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई। सो देखो 28.5 रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा 3 माइनस 28.5 अपॉन रूट 3। थोड़ा बेटा मैनेज करो यार। थोड़ा मैनेज करो बच्चा लोग। ओके, अब क्या हो जाएगा भाई इसका, भाई मैं ना माइनस मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करके माइनस करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं 28.5 को कॉमन निकाल लूंगा। तो 28.5 यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। 3 माइनस 1 यानी 2, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ 5 2 जा 10, 16 प्लस 1 17, 6 प्लस 1 7, तो 77 बाय रूट 3। नीचे रैशनलाइज कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 3 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सो आंसर आ जाएगा 77 रूट 3 बाय 3। भाई इतना डिस्टेंस वो बिल्डिंग के पास चल के गया। समझ आया बच्चा लोग? सर ऊपर हमें क्या